चलो इसके बाद उसका हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्क्वायर वेल पोटेंशियल का एक तरह का ग्राफिकल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें। ठीक, ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कैसे सेपरेशन करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो इसका जो सेपरेशन होती है, एक्चुअली यहाँ पे इनका अलग अलग पॉइंटेड होती है। ठीक, वो उसका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 7.4 मिलियन वोल्ट ये हुआ। ठीक, ये वैल्यू, दिस वैल्यू ये होता है ई एन। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 5.1 मिलियन वोल्ट, दिस वैल्यू। ठीक है, और ये जो पॉइंट होती है इसको बोलते हैं एस एन, इसको बोलते हैं एस सेपरेशन न्यूक्लियर, ना सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.5 हेमिटॉन में। ठीक है, सेम इसी तरह से एक तो आपका ये जो पॉइंट होती है इसको बोलते हैं स्क्वायर पोटेंशियल फॉर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसका जो फिगर को बोलते हैं, इस फिगर को स्क्वायर वेल पोटेंशियल फॉर न्यूट्रॉन। ठीक, बी पॉइंट होता है इसका जो प्रोटॉन होती है उनको सेपरेशन करने के लिए कैसी होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका डायग्राम इस तरह प्रिपरेशन होती है, देख लीजिए दिशा। ये होती है प्रोटॉन का स्लोप। ठीक, और यहाँ जिसकी वैल्यू बनती है, दिस पॉइंट, ये होता है 8.0। और ये होती है सेपरेशन ऑफ, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये होती है वॉल्यूम बी। ठीक है, इसका जो वैल्यू होती है स्लोप का वो होता है 6.5 हेमिटॉन में, एफ में। ठीक, और ये जो होती है आपका मी वैल्यू हुआ, ये उसका वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, जस्ट ये जो होता है आपका बी पॉइंट, इसको ले लो, बी पॉइंट को बोलते हैं इसमें सेपरेशन, इसको बोला जाता है फॉर प्रोटॉन्स, है ना, ये फॉर प्रोटॉन के लिए होती है। फॉर, या इसको बोल सकते हैं स्क्वायर वेल, या इसको बोल सकते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल फॉर प्रोटॉन्स, फॉर प्रोटॉन की। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंट है देख लीजिए कि यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं इनकी सेपरेशन करें। ठीक है, यहाँ पे जब स्क्वायर वेल पोटेंशियल के थ्रू हम लोग एसपी का, इसमें क्या करते हैं, इनको सेपरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स में प्रोटॉन अप्लाइड होती है, और सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन्स में क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन अप्लाइड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे से क्या करता है, डिफरेंटेड होती है। ठीक, और ये क्या करेगा, इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंस होती है। इसका मतलब ये होती है जब हम लोग सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन से अलग होती है। ठीक, न्यूट्रॉन्स वाले में पार्ट में होती है, न्यूट्रॉन्स पोटेंशियल में प्रिपेयर होती है। और जब इसको हम लोग इसके रूप में करें तो हमारा किसके मिलते हैं, आपका न्यूट्रॉन्स का सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन्स का, तो न्यूट्रॉन्स के पोटेंशियल रूप में हमें मिलेगा। ठीक, और इसके रूप में हम लोग इसको करें तो ये आपको मिलती है ना। तो इस तरह से क्या करता है, ये हमारा टोटल एक वैल्यू अलग अलग तरह का ग्राफिकल मेथड में हम लोग उसको सेपरेशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को स्क्वायर वेल पोटेंशियल मीटर उसकी किसको डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल वैल्यू को, किसका, स्क्वायर वेल, या तो फिर उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर न्यूक्लियर प्रोटॉन्स को। ठीक, ये हुई इसकी बात हुई। अब इसी में इसका जो इक्वेशंस के रूप में मिलती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी की वैल्यू द न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स पोटेंशियल फॉर द लेड न्यूक्लियस, ये जो होती है ना, ये दोनों जो होती है ये हमारा किसके रूप में होता है, आपका लेड न्यूक्लियस का। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से जो सेपरेशन हो रही है वो हमारे लेड न्यूक्लियाई की होती है। ठीक है, ये होते हैं लेड न्यूक्लियस का, सेपरेशन ऑफ लेड न्यूक्लियस। ठीक, जो कि क्या कहते हैं ई एन और सी ई, है ना। ये क्या मिलता है आपका, एक तो इलेक्ट्रॉन्स सी मतलब कोलम्बिक होती है ना। तो आप इसी में
जब इसमें दो प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन सिस्टम में तो बाइंडिंग एनर्जी ठीक। तो अगर यहाँ पे एक न्यूट्रॉन्स को ठीक, इसकी कंडीशन में क्या बोलते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे ये अगर न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस विथ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या करता है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, तो इनके जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैसे होता है, सेपरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द n, n is the nucleus neutrons and j is the atomic number, it is b, this value zrn the minus br zn minus 1। ये सेपरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। अगर सेपरेशन ऑफ प्रोटॉन्स को करें तो उस कंडीशन में भी हमारा न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर जेड होती है इक्वल बी जेड एन इज माइनस बी जेड माइनस 1 एन वैल्यू होती है ठीक। तो ये जो टोटल हमारा क्या करते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी को जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सेपरेशन ऑफ न्यूट्रॉन सेपरेशन प्रोटॉन्स के थ्रू, तो हमारा ये इस तरह क्या कहते हैं इसको फॉर्मूला, ये इक्वेशन या इसको बहुत अच्छी इसको फॉर्मूला क्या कहते हैं, टोटल ऑफ द सेपरेशन इसको करते हैं ठीक है। ये होती है पहला इसका मेथड, स्क्वायर वेल पोटेंशियल का मेथड होती है ठीक। नंबर 2 आता है इसका अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ द स्क्वायर वेल पोटेंशियल में है ना। तो ये हमारा दूसरा पहला वाला था स्क्वायर वेल पोटेंशियल वैल्यू को, जिसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सेपरेशन को देख रहे थे कि उसमें पेनिट्रेशन जब न्यूक्लियस से होती है तो वो कैसे किस तरह से इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इसमें।